बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS Learn All Only यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल, वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है केमिकल बॉन्डिंग। ये मॉलिक्यूल की शेप, स्ट्रक्चर, उन सब के बारे में डिस्कस करता है। अब केमिकल बॉन्डिंग में हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लिया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने लगे मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में। हमने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर पढ़ा था मॉलिक्यूल्स के, वो लिव स्ट्रक्चर पढ़ा था। जो लिव स्ट्रक्चर है वो डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करता। तो अब मॉलिक्यूल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उनकी शेप क्या है, उन सबको डिटेल से पढ़ने के लिए हम डिफरेंट थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी आई थी वेस्पर थ्योरी, जिसे कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसके बाद आई VBT, जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद हिब्रिडाइजेशन के बाद MOT आई। तो इसी सीक्वेंस से हम सारा पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़नी है वेस्पर थ्योरी। अच्छा, वेस्पर थ्योरी दी किसने? सिजविक और पावेल ने। सिजविक और पावेल ने इन 1940 हमें ये वेस्पर थ्योरी दी। अब इस वेस्पर थ्योरी में इसने ही बताया क्या, ये जो वेस्पर थ्योरी थी ये डिस्क्राइब करती थी शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स पेयर दैट सराउंड द सेंट्रल एटम। कोई भी मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई भी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स जो है मॉलिक्यूल, उसमें जो सेंट्रल एटम और उसके इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं। या तो वो बॉन्ड पेयर होते हैं या तो वो लोन पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर भी होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एग्जांपल है वाटर की। अगर मैं इसका लिव स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो किस तरह करूंगी? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने बना दिए। उसके बाद है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में भी हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाया। इसका 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह होता है अकॉर्डिंग टू लिविस वाटर का स्ट्रक्चर। अब ये जो पानी का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो बॉन्ड है ना, इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। तो मैं इधर इस तरह शो कर सकती हूँ। इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी क्या है? एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की शक्ल में, यानी पेयर्स की शक्ल में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको मैं कहूंगी लोन पेयर। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ने मिलके आपस में बॉन्ड बनाया, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को मैं कहूंगी बॉन्ड पेयर। और ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स दिए होते हैं जो किसी के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, उसको मैं कहूंगी लोन पेयर। सो आपने याद रखना हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर 2 तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। ये जो वेस्पर थ्योरी है वो क्या डिस्क्राइब करती है? ये जो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स हैं, इनकी सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी है, उस बना पे हम इसकी शेप बताते हैं। सो आप फिर ये लाइन पढ़े, वेस्पर मॉडल डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स पेयर दैट सराउंड द सेंट्रल एटम। वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो सेंट्रल एटम को सराउंड करते हैं, उस बना पे मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है वो डिस्क्राइब करता है वेस्पर मॉडल। अब ये जो हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, इसकी अजम्पशन क्या थी? किस अजम्पशन के बेस पे इसको दिया गया? In order to have the minimal repulsion, the electrons pair arrange themselves at a farthest possible distance. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्जन होगी, तो उस रिपल्जन को कम से कम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं वो एक दूसरे से दूर दूर डिस्टेंस पे अरेंज होंगे। इसी अजम्पशन की बना पे वेस्पर थ्योरी दी गई। ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है ये इस तरह अरेंज हुए कि इनकी जो आपस में रिपल्जन है ना, ये एक दूसरे को आपस में रिपेल कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। तो इनकी आपस में रिपल्जन कम हो, इस तरह इनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल। सो ये थी इसकी मेन अजम्पशन। ये आपको पता होनी चाहिए कि इस अजम्पशन की बना पे ये मॉडल दिया गया था। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स। अब इधर वर्ड यूज किया है ज्योमेट्री का और ऊपर हमने वर्ड यूज किया था शेप्स का। ज्योमेट्री और शेप्स
क्या दोनों डिफरेंट चीजें हैं? तो हाँ, ये दोनों डिफरेंट चीजें। शेप अलग चीज है और ज्योमेट्री अलग चीज है। हम पढ़ लेते हैं ज्योमेट्री क्या और शेप क्या। ज्योमेट्री डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इलेक्ट्रॉन्स पेयर दो तरह के होते हैं, लोन पेयर और बोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो ज्योमेट्री है, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ वाटर की, वो क्या करती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की अरेंजमेंट को बताती है अराउंड सेंट्रल एटम। लेकिन जो शेप है, रेफर ओनली अरेंजमेंट ऑफ बाउंडेड एटम इग्नोरिंग द लोन पेयर। ये क्या करती है, लोन पेयर को इग्नोर करती, सिर्फ हमें बाउंडेड एटम्स के बारे में बताती है, जो एटम्स आपस में जुड़े हुए, मतलब ये सिर्फ बॉन्ड पेयर्स के बारे में बताती हैं, और ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के बारे में बताती है। ज्योमेट्री अरेंजमेंट बताती है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की अराउंड सेंट्रल एटम, और जो शेप है वो सिर्फ बाउंडेड एटम्स यानी बॉन्ड पेयर के बारे में बताती है। ये लोन पेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, 5 पोस्टुलेट है आपकी बुक पे। ये पांचों के पांचों पोस्टुलेट आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पहला पोस्टुलेट है, बोथ लोन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेंट्रल एटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को डिस्क्राइब करती है ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री में दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर्स भी। तो आपने लिखना है बोथ लोन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन शेप के लिए कौन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स। अब हम पढ़ने लगे सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट पढ़ने से पहले मैंने अभी एग्जांपल दी थी वाटर की। वाटर में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर कौन कौन से हैं, ये हमारे पास लोन पेयर है 2, और ये जो हमारे पास है ये 2 बॉन्ड पेयर है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं कह रही, इनको कलेक्टिवली कह रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, ये इस तरह अरेंज होते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द कि इनकी आपस में रिपल्शन, एक दूसरे को ये धकेलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इतना दूर डिस्टेंस कर लेते हैं, आपस में डिस्टेंस इतना ज्यादा कर लेते हैं ताकि जो रिपल्शन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर के और इस इलेक्ट्रॉन पेयर की आपस में रिपल्शन कम हो, अवॉइड करते हैं ये रिपल्शन। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या है, सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज है, सो एज टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, और वो क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और पार्ट टू अवॉइड रिपल्शन, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ताकि रिपल्शन को अवॉइड कर सके। तीसरा पोस्टुलेट है। तीसरे पोस्टुलेट को पढ़ने से पहले आप यहाँ देखें कि ये क्या है, लोन पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर। सो आपने याद रखना है, ये जो लोन पेयर होते हैं ये ज्यादा स्पेस घेरते हैं, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ज्यादा जगह लेते हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं ये कम स्पेस लेते हैं। दोनों न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है जिसको हम कह रहे हैं बॉन्ड पेयर, उसको अट्रैक्ट कर रहे, इसलिए वो क्या करेगा, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर मैं इस लोन पेयर की बात करूं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको सिर्फ न्यूक्लियस जो है ऑक्सीजन का वो अट्रैक्ट कर रहा है। इस लोन पेयर को सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, वो सिर्फ अपनी तरफ खींच रहा है। सो इसको एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, इसको दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जिसको सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो आपने याद रखना है, जो लोन पेयर होते हैं, जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे बानिस्बत बॉन्ड पेयर के। अगर लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये रिपल्शन भी क्या करेंगे, ज्यादा शो करेंगे, ये रिपेल करेंगे, धकेल देंगे, जो पास पड़े हुए बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर उनको आपस में धकेलना शुरू कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, ये ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे बानिस्बत बॉन्ड पेयर के। क्यों, क्योंकि इन्होंने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की है। सो हम तीसरे पोस्टुलेट में लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं देन बॉन्ड पेयर्स के। एज अ रिजल्ट नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, जिनको हम क्या कह रहे हैं, लोन पेयर्स
ग्रेटर रिपल्शन, एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्शन फोर्स, वो क्या करेंगे, ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ऑन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो जो लोन पेयर है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करें बनिस्बत बॉन्ड पेयर्स के, तो ये जो लोन पेयर होंगे ये ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे बॉन्ड पेयर्स के ऊपर। दस टेंड टू कंप्रेस दी बॉन्ड पेयर्स, और ये क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे बॉन्ड पेयर्स को। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन गिवन मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एज द फॉलोइंग ऑर्डर। अब मैं ऑर्डर देने लगी हूँ, आपने वो ऑर्डर लिखना है कि कौन से पेयर्स की रिपल्शन आपस में ज्यादा होगी। सो आपने याद रखना है, जो फ्री दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। सो लोन पेयर और लोन पेयर, इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी आपने याद रखना है, लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी बनिस्बत लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। ठीक है, लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसकी रिपल्शन भी ज्यादा होगी। अब इसमें एक लोन पेयर है तो दूसरा बॉन्ड पेयर है, दूसरा जो है उसकी रिपल्शन कम होने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम होगी लोन पेयर से। अब इससे भी कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर, इससे भी कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर की। अगर दोनों बॉन्ड पेयर है तो उनकी रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से भी कम होगी। सो याद रखना, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी लोन पेयर की, फिर उससे कम होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, सबसे कम होगी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। क्योंकि जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं, इनको दो न्यूक्लियाई आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसकी वजह से इनकी जो रिपल्शन है वो कम होती है। सो रीजन भी आ सकता है कि जो लोन पेयर है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई क्यों करते हैं बनिस्बत बॉन्ड पेयर्स के, तो आपने रीजन देनी है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड पेयर। सो आपने इधर वर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह लिखना है बॉन्ड पेयर शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई। इसमें जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई के दरमियान शेयर होता है, वो क्या करेगा, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा देन अ लोन पेयर बाउंडेड बाय सिंगल न्यूक्लियाई। जो लोन पेयर होता है वो सिर्फ एक न्यूक्लियाई से बाउंडेड होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी वाटर की, इसमें ऑक्सीजन और फिर दो हाइड्रोजन। अब यहाँ होते हैं दो लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है ये सिर्फ ऑक्सीजन की न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये सिर्फ बाउंडेड है एक न्यूक्लियाई के साथ। अब ये जो दरमियान में बॉन्ड पेयर है ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई भी अट्रैक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई भी अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये जो बॉन्ड पेयर है वो शेयर हो रहा है बिटवीन टू न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। सो आपने याद रखना है, जो बॉन्ड पेयर है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान शेयर हो रहा है, इसलिए वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और जो लोन पेयर है ये एक न्यूक्लियस से बाउंडेड है, इसलिए ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये पोस्टुलेट नहीं है, बस रीजन है, इसको आपने याद नहीं करना, एज अ शॉर्ट आ सकता है, वहां आप इसको लिख सकते हैं। देन आते हैं चौथे पोस्टुलेट की तरफ। चौथे पोस्टुलेट को समझने से पहले आप समझे, एक होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो इनमें एग्जाम्पल क्या देना चाह रही हूं मैं कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करूं तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जो पहला बॉन्ड है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं जैसे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इनमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेस्पर आपने इनको सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, चाहे डबल बॉन्ड आ जाए, चाहे सिंगल बॉन्ड आ जाए, आपने सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है। सो आपने याद रखना है ट्रिपल और डबल बॉन्ड में चाहे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज्यादा है लेकिन फिर भी हम इनको सिंगल पेयर्स ही कंसीडर करेंगे। दी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ डबल बॉन्ड में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड दी 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर आते हैं, 3, 1, 2 और 3।
containing a higher electronic charge density, जिसमें चार्ज की डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, बट दे आर रिगार्डेड एज सिंगल पेयर्स, हम इनको सिंगल पेयर ही कंसीडर करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इसमें डबल पेयर है, ट्रिपल पेयर। हमने कहा कि डबल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, हम इसको कहेंगे सिंगल पेयर्स है। 5वां पोस्टुलेट समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अमोनिया की NH3 में। अब इसका स्ट्रक्चर हमने कैसा पढ़ा, इधर एक लोन पेयर होता है, नीचे 3 बाउंडेड एटम होते हैं, हाइड्रोजन एटम, इस तरह पढ़ा। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दूं, इधर आ गया क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बहुत ज्यादा, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन पर लोन पेयर। तो ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, हमने कहा कि ये जो लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये क्या करते हैं, रिपल्जन शो करते हैं। तो ये जो क्लोरीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर सेंट्रल एटम के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाउंड हो तो वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो बॉन्ड पेयर रिपल्जन शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, वो उसको रिपल्जन शो करने नहीं दे रहा। सो आपने याद रखना है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आने की वजह से इस बॉन्ड पेयर की रिपल्जन कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। लेकिन इन अदर वर्ड ये जो लोन पेयर है इसकी रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इसकी अट्रैक्शन है वो तो कम ही नहीं हुई, ये क्या है, सिर्फ एक न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट है और नाइट्रोजन का ध्यान यहां चले गया है। तो ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा रिपल्जन शो करेगा, और ये जो बॉन्ड पेयर है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन डिक्रीज हो गई है। सो लिखो, द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रेजेंस से क्या होता है, रिजल्ट इन द डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बट स्ट्रोंगर रिपल्जन बाय लोन पेयर। और ये जो ऊपर लोन पेयर है इसकी रिपल्जन क्या हो जाएगी, स्ट्रोंगर हो जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी और इंट्रोडक्शन अबाउट वेस्पर थ्योरी पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।